हाय गाइस, मैं हूं अंकित। आप लोग देख रहे हैं गेम ऑफ मार्केट। पिछले वीडियो में हमने देखा होगा था। हमने एक पिछले विकेट में एक ब्रेकआउट के स्टॉक, हमने तीन चार स्टॉक बताए थे। उसमें से हमारा अच्छा स्टॉक था बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इस स्टॉक ने हमें बताया था कि इस 260 लेवल स्टॉक निकालता है तो हमें ऊपर की तरफ 280 300 का स्टॉक टारगेट ये स्टॉक दे सकता है। वैसा हुआ। पिछले 8 दिन में हमें स्टॉक ने अच्छा टारगेट दिया है। इसकी एक न्यूज़ है कि सबसे बड़ी बात, मंडे को इस स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है। Q4 का रिजल्ट आने वाला है, ध्यान रखना। इसका रिजल्ट अच्छा आता है। सो एक पॉजिटिव न्यूज आती है इसकी तरफ से। आने वाले दिन में ये स्टॉक अच्छा हमें फिर से अच्छे टारगेट दे सकता है। यहाँ से देखे तो ऊपर की तरफ देखे तो 20% और 30% फिर से स्टॉक अपने को टारगेट दे सकता है। यहाँ से 20% भी हम टारगेट पकड़ते हैं तो सो ऐसे 350 का टारगेट आने वाले दिनों में दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये पीएसयू स्टॉक है यानी गवर्नमेंट का स्टॉक है। आप इस स्टॉक पे ध्यान रख सकते हो, इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कल की पहले न्यूज पे ध्यान रखना। सब इसकी पॉजिटिव न्यूज आती है तो हमें एक फिर से एक ब्रेकआउट देके 300 का ब्रेकआउट देके स्टॉक ऊपर निकलता है तो हमें फिर से अच्छे टारगेट दे सकता है। 320 350 का टारगेट ये आने वाले दिनों में दे सकता है। आज के वीडियो में क्या देखिए। आज के वीडियो में हमारा पहला स्टॉक है आज का अशोक लेलैंड। सो अशोक लेलैंड में क्या हुआ। देखो, अब इस स्टॉक में क्या हो रहा है, बार बार 210 का यानी 205 का 205 का ये फिर बार बार सपोर्ट ले रहा है। इसी सपोर्ट के पिछले 2-3 दिन से इसी सपोर्ट के पास आके ऊपर निकल रहा है। इसी सपोर्ट पे आप पास आके रुक रहा है। इस स्टॉक में आप क्या कर सकते हो। पहली बात, इस स्टॉक का Q4 का रिजल्ट आया है। Q4 के रिजल्ट में इस 70% प्रॉफिट में कंपनी यानी 9,934 करोड़ का इस कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है। इसके लिए अच्छी बड़ी बात है। फंडामेंटली न्यूज हो गई। टेक्निकल देखे तो क्या हुआ। कल स्टॉक 210 के लेवल से ऊपर निकलता है। सो आने वाले दिन में 225 और 250 का टारगेट, ये टारगेट आने वाले दिनों में दे सकता है। अभी पहली बात, इलेक्शन का इवेंट है। इलेक्शन का रिजल्ट 4 जून को आने वाला है। उसके बाद हमारा बजट आने वाला है। इसकी वजह से ये स्टॉक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। ध्यान रखना, 210 का लेवल निकलता है तो हमें इस स्टॉक में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। 1 वीक चार्ट में देखे तो क्या करता है। सो 1 वीक में देखते हैं तो देखो, बार बार इसी लेवल के पास एग्जैक्ट 205 के ऊपर से स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकला है। आने वाले दिन में यह स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। हमारा आज का सेकंड स्टॉक है एल एन टी से, लाइसेंस टर्बो। इस स्टॉक में देखते हो तो वन डे टाइम फ्रेम में देखते हो। इस स्टॉक ने इस ब्रेकआउट के रेजिस्टेंस के साथ इस स्टॉक ने पिछली 2 बार रेजिस्टेंस लिया है। आप क्या कर सकते हो। मंडे को ये स्टॉक 3,650 का रेजिस्टेंस निकाल के ऊपर की तरफ सस्टेन करता है। ऊपर की तरफ निकलता है। आप इसमें बाइंग कर सकते हो। पहले ध्यान रखना। सो 3,650 का ये स्टॉक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर मंडे को निकलना चाहिए। इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है आपका आने वाले दिन में 3,850 का टारगेट दे सकता है। पहला टारगेट ये रहेगा। उसके बाद हम आपको लेवल बता देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। पहला लेवल ध्यान रखना 3,850 का। नहीं तो कल स्टॉक इसी लेवल के साथ इस रेजिस्टेंस का रुकता है। नीचे निकलता है। इसी स्टॉक के साथ नीचे सस्टेन करता है तो फिर से हम नीचे की तरफ देखते हो तो 3,480 का नीचे की तरफ लेवल है। इसी लेवल के साथ रिटर्न आ सकता है। आप ध्यान रखो, इसी 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 लेवल के अंदर मार्केट बार बार सस्टेन करा है। देखो, इधर से रेजिस्टेंस के पास गया, नीचे आया। इधर से नीचे से ऊपर गया, रेजिस्टेंस के पास गया, फिर सपोर्ट के पास आया। उधर से रेजिस्टेंस लिया, ऊपर ऊपर का टारगेट गया, फिर नीचे आया। बार बार स्टॉक क्या कर रहा है, इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 3,650 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। आपको मंडे और ट्यूसडे को रेजिस्टेंस के साथ ऊपर निकलता है आपको एक आने वाले दिन में टारगेट, अच्छा टारगेट दे सकते हैं। वन वीक टाइम फ्रेम में देखे तो क्या करें। वन वीक टाइम फ्रेम में देखो देखो बार बार मार्केट इसी लेवल के अंदर बार बार इधर ही रुका है। पिछले बहुत वीक से मार्केट ने इसी इसी वीक के पास देखा। 1 वीक में भी देखो तो बार बार इसी 3,650 के पास से मार्केट ने बार बार रीच लिया, इसके ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऊपर के ऊपर क्लोज ऊपर हाई बनाया, लेकिन क्लोज होते होते इसके नीचे ही 3,650 के नीचे मार्केट ने क्लोज हुआ।
सो ध्यान रखना, मार्केट मंडे और ट्यूसडे को 3650 का लेवल निकलता है। सो आपको आने वाले दिन में टारगेट अच्छा टारगेट दे सकता है। पहला टारगेट रहेगा 3850 का। उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 4000 के पास, सॉरी, हमारा 4050 के पास टारगेट रहेगा सेकंड टारगेट। ध्यान रखना 3650 का लेवल है। सो इसकी एक न्यूज भी है, आप देखा नहीं होगा। सो 8 मई को इस इस कंपनी ने डिविडेंड रिलीज किया था कि सो आने वाले दिन में इस पर स्टॉक 28 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। वो 20 जून को मिलने वाला है। सो ध्यान रखना, पहला हमारा इवेंट रहेगा 4 जून का। उसके बाद हमारा बजट, ये दो इवेंट आप कभी ध्यान रखना। उसके बाद हमारा थर्ड स्टॉक है आज का बीएससी लिमिटेड। एक मिनट, सॉरी गाइस, थोड़ा स्क्रीन लैग हो रही है। सो हमारा आज का थर्ड स्टॉक है बीएससी लिमिटेड। सो इस स्टॉक में देखते हो तो क्या कर रहे हैं। सो देखो, सो मार्केट ने क्या किया, 3000 के या 2900 के पास रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने बार बार रिजेक्शन लिया है। सो नीचे सपोर्ट देखो तो इसका नीचे सपोर्ट है 2600 का सपोर्ट इस स्टॉक पे। सो देखो, बार बार इधर से ऊपर निकला है, 2900 के पास गया, इस रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन लिया। सो यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, साइड में चला थोड़ा, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। मार्केट ने क्या किया अभी, अभी ध्यान रखो, मार्केट ने क्या किया है, 2600 का सपोर्ट के साथ मार्केट ने ऊपर निकला है। सो आने वाले दिन में टारगेट 2900 का टारगेट दे सकता है। सो मार्केट देखो 2900 का रेजिस्टेंस निकलता है तो आपको ऊपर की तरफ रहेगा 3200, 250 का टारगेट पहला टारगेट रहेगा। नहीं तो मार्केट नहीं तो ये स्टॉक इसी लेवल के साथ 2900 के पास ही रेजिस्ट्रेशन लेता है। सो आपका नीचे की तरफ आप सेल कर सकते हो। सो सेलिंग के लिए हमारा टारगेट रहेगा 2600 का नीचे की तरफ टारगेट रहेगा। सो आप ध्यान रखो, इसी इसी मार्केट सर्कल में बार बार साइडवेज चल रहा है। सो आप ये भी स्टॉक ध्यान रख सकते हो। सो 1 वीक टाइम फ्रेम में देखे तो, सो 1 वीक टाइम फ्रेम में देखो बार बार मार्केट ने देखो इस रेजिस्टेंस के पास गया, नीचे आया, इस रेजिस्टेंस के पास गया, सपोर्ट के पास आया। सो मार्केट इसी लेवल के साथ खेल रहा है। सो 1 डे टाइम फ्रेम में क्या करते हो प्लानिंग, ध्यान रखना, हमारा रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 2900 का रेजिस्टेंस रहेगा। इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है आने वाले दिनों में, तो आपको ऊपर की तरफ 3250 का पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद ए लेवल निकलता है सीधा 3550 का टारगेट रहेगा। सो नीचे की तरफ देखो, तो नहीं तो इस रेजिस्टेंस के साथ नीचे निकलता है तो आप आने वाले दिन में सेलिंग कर सकते हो। नीचे की तरफ हमारा टारगेट रहेगा, सपोर्ट रहेगा 2600 का टारगेट रहेगा। नहीं तो ये रेजिस्टेंस तोड़ता, ये भी रेजिस्टेंस तोड़ के नीचे आता है तो आने वाले दिन में मैं तुम्हें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे नीचे वाला टारगेट बताता हूँ। लेकिन आप ध्यान रखना, स्टॉक बाइंग की तरफ है। टेक्निकली आने से देखते हो तो देखो, सब टेक्निकली स्टॉक बाइंग में है। आप ध्यान रखना, इस रेस्ट 2900 रेसेंस से पर नीचे निकलता है तो आप सेल कर सकते हो। नहीं तो आने नीचे के सपोर्ट से आप बाय कर सकते हो। ध्यान रखना, इस स्टॉक में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। सो हमारा आज का फोर स्टॉक है, हमारा लास्ट स्टॉक है आज का, एक मिनट, आदित्य बिरला फैशन। सो इस स्टॉक में देखते हो तो क्या हुआ। सो मार्केट ने, पहले हम 1 वीक टाइम फ्रेम में देखते हैं। सो 1 वीक टाइम फ्रेम में देखो, सो मार्केट ने क्या किया, ऊपर ये देखो 300 के पास गया, रिजेक्शन लिया, थोड़ा ऊपर निकलने बार बार फिर से क्या किया, 3000 के पास से रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा ऊपर निकला, फिर रिजेक्शन मिला, 3000 के पास से रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया। सो इसके ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, 3000 का 300 का ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकला। सो आप इस स्टॉक में क्या प्लानिंग कर सकते हो, आप 1 डे टाइम फ्रेम में देखते हो तो स्टॉक में देखो। सो मार्केट ने क्या किया अभी, 280 का ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है। इसको इसको 280 का एक अच्छा रेजिस्टेंस था, तो इस रेजिस्टेंस के साथ मार्केट ने निकला है। देखो पिछली बार देखते हो तो देखो, मार्केट ने इधर से 280 के पास रेजिस्टेंस लिया था, नीचे आया था, उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेके ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद हमें ऊपर के टारगेट दिया। ये देखो 280 का रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया। सो आप इसमें क्या प्लानिंग कर सकते हो। सो अभी तो देखा इस स्टॉक में अपने को 280 का ब्रेकआउट मिला है। सो आने वाले दिन में टारगेट, पहला हमारा टारगेट रहेगा 3000, सॉरी 300 का पहला टारगेट रहेगा। 300 का टारगेट निकलता है तो उसके बाद हमारा 320 का टारगेट रहेगा। ध्यान रखो 280 के सपोर्ट के साथ आप बाइंग कर सकते हो। सो अभी स्टॉक 290 के पास है। सो मंडे को ये स्टॉक 280 के ऊपर रहता है तो आने वाले दिन में हमें 300 और 320 का टारगेट दे सकता है। नहीं तो
280 के 280 के रिजेक्शन के इसी सपोर्ट के साथ मार्केट रिजेक्शन लेता है तो नीचे की तरफ आप प्लानिंग कर सकते हो। सो नीचे की तरफ हमारा पहला टारगेट रहेगा 260। सो 260 के बाद रहेगा हमारा सीधा 200 350 350 का हो सॉरी थ्री टू 235 का नीचे की तरफ टारगेट रहेगा। सो आप ध्यान रखना 280 का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो इसी सपोर्ट के साथ ऊपर निकलता है बाय करो, इसी सपोर्ट के साथ नीचे निकलता है तो आप सेल कर सकते हो। इस स्टॉक पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो इंट्राडे में। आज इंट्राडे के लिए आदित्य बिरला और बीएससी स्टॉक आपको मंडे और ट्यूसडे के लिए इंट्राडे के लिए अच्छा स्टॉक है। सो ध्यान रखना लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हो। तो अच्छे स्टॉक है आज के अशोक लेलैंड एल एंड टी बीएससी और आदित्य बिरला फैशन। सो ये अच्छे सब स्टॉक अच्छे हैं। मैंने अच्छा इसका टेक्निकल एनालिसिस किया है, आपको एनालिसिस करके बताया है हमने। सो पूरा दिन इस स्टॉक के ऊपर मैंने आप स्टडी किया है और एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद कि आपको मैं स्टॉक बताता हूँ, सो डायरेक्ट नहीं बताता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।